राहुल के बिहार पहुंचने से पहले ही बिहार नाम की चुनौती को बीजेपी ने फतह कर लिया। इसी के बाद से कहा जाने लगा कि राहुल का रथ बीजेपी के विजय पथ की तरह काम कर रहा है। दरअसल सिर्फ बिहार में ही खेल नहीं हुआ, राजनीतिक खेला तो ममता दीदी के बंगाल में भी हुआ। राहुल की न्याय यात्रा के बंगाल में कदम रखने से पहले ही दीदी ने कह दिया था कि चुनाव भी अकेले लड़ेंगी और यात्रा में भी नहीं आएंगी। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रथ अभी नॉर्थ ईस्ट में ही घूम रहा था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ने हुंकार भरते हुए कहा था कि कांग्रेस ने राजनीतिक शिष्टाचार तक नहीं निभाया, इसलिए वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी। ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি। আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। राहुल और ममता के बीच आई दूरी की कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। राहुल जब बंगाल पहुँचे थे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत इस तरह के पोस्टरों से किया था, जिसमें लिखा था दीदी इज इनफ, यानी पश्चिम बंगाल में आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ दीदी काफी है। और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से करीब 72 घंटे पहले ही ये साफ हो चुका था कि ममता बनर्जी राहुल के साथ नहीं है। जबकि ममता बनर्जी के नो कहने के अगले दिन यानी 23 जनवरी को राहुल गांधी कह रहे थे कि वो दीदी को मना लेंगे। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। शायद राहुल भी जानते थे कि मनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता पर तीखे हमले करते रहे हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। जिस तरह नीतीश ने बिहार में अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया, ठीक उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत रखने के लिए न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। ममता के सामने राजनीतिक मजबूरी ये थी कि अगर वो लेफ्ट से हाथ मिलाती हैं तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगी, क्योंकि बंगाल में ममता की राजनीति का वजूद ही लेफ्ट के खिलाफ खड़े होने से बना है। मतलब बंगाल में इंडिया गठबंधन में सिर्फ इतना बाकी रह गया है कि ममता ने ऐलान किया है कि वो उसका हिस्सा नहीं है। बिहार में तो नीतीश दोस्त से राजनीतिक दुश्मन तक बन चुके हैं। अब चलिए लोकसभा के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां 80 सीटें हैं और यहां इंडिया गठबंधन का सियासी स्वास्थ्य कैसा है वो भी जान लीजिए। किसी भी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे जरूरी राज्य है और इसीलिए कांग्रेस ने भी 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य के लिए विशेष प्लान तैयार किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे ज्यादा वक्त यानी 11 दिनों तक यूपी में रहेगी और करीब 20 जिलों में 1074 किलोमीटर का सफर तय करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल का रथ पहुंचने तक इंडिया गठबंधन कितना सुरक्षित रह पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। दरअसल बिहार में नीतीश कांड के बाद जोर का झटका खाए इंडिया गठबंधन यूपी में भी तकरार का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। एसपी ने कांग्रेस से 11 सीटों पर समझौते की बात क्या कह दी,
गठबंधन की गांठें चटकनी शुरू हो गई है। सारे के सारे हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक आध दिन में आपको इस चीज़ की घोषणा अपने आप करने को मिल जाएगी। सब लोग आपको पूरी तरीके से घोषित कर देंगे। हमारे यहाँ पर कोई भी समाजवादी पार्टी को लेकर के मतभेद नहीं है और न ही समाजवादी पार्टी में कोई मतभेद है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत 25 सीटें मांगी है और नेतृत्व ये तय कर चुका है कि 20 सीटों से कम पर कोई भी समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीटें जीती थी, जबकि कुशीनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद और कानपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी और इसीलिए यूपी में 20 से 25 सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। एक गाना है, बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, कुछ हद तक ही सही, लेकिन राहुल के लिए यह गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बिहार, बंगाल और यूपी की स्टेटस रिपोर्ट आप देख चुके हैं। चलिए अब इंडिया गठबंधन के एक और अहम सहयोगी केजरीवाल की बात कर लेते हैं और देखते हैं उनके मन में क्या है। तस्वीरें हरियाणा के जींद से आई हैं, जहां केजरीवाल ने ऐतिहासिक बदलाव रैली को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि भले ही उनकी पार्टी हरियाणा में गठबंधन के साथ सहमति करके ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन विधानसभा की 90 सीटों पर पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। हरियाणा में समझौते की बात कर रहे हैं, जबकि पड़ोस में पंजाब एकला चलोरे का पहाड़ा पड़ रहा है। पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने की दलील पेश कर रहा है। पूरे देश दा पंजाब बनूंगा हीरो, इस वारी पंजाब चों 13-0 लोकसभा सूपड़े साफ होणगे ना सारिਆਂ ਦੇ। पंजाब में कांग्रेस की भी भाषा यही है। पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से समझौता करने के मूड में नहीं है और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर प्रदेश नेतृत्व के दबाव में आता है तो पंजाब में भी गठबंधन का गेम होना तय है।